तो ये देखिए दोस्तों, बन गई है मेरी कढ़ी। आज बृहस्पति है, बृहस्पति को हम हमेशा कढ़ी बनाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए देखिए मेरा वीडियो कढ़ी कैसे बनाते हैं। वेलकम माई चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों इस समय बज गए सुबह के 10:30। तो आज बृहस्पति है, बहुत दिनों बाद बनाने जा रहे हैं, तो कढ़ी बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, बृहस्पति को हम वैसे कढ़ी बनाते हैं और आप लोग भी बनाया करिए। बृहस्पति को पीली चीज जरूर बनाई जाती है, तो रसाद बनाइए और रिकवच बनाइए या कढ़ी बनाइए। तो जाड़ा बहुत है और कढ़ी बहुत आसान रेसिपी है, इसलिए मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। पहले रसाद बनाने का मन था, लेकिन रसाद में टाइम लगता है। चलिए मैं कढ़ी बनाने चल रही हूँ, आप लोग देखिए। तो ये रख दिया मैंने भगो तसला अपना। अब इसमें डालते हैं बेसन और इधर चढ़ी हुई मेरी कढ़ाई, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ये अब इससे हम थोड़ा चिप्स तलेंगे। तो बृहस्पतिवार को कौन कौन कढ़ी बनाता है? बस इतना बेसन काफी होगा, 5 चम्मच है। इसमें हम डालेंगे, देखिए प्याज, इसको ऐसे ही तोड़ देंगे। ये देखिए, जिससे सब ये अलग हो जाए बिल्कुल। थोड़ा डालते हैं इसमें, देखिए पालक। पालक बहुत होती है दोस्तों मेरे यहाँ पीछे, तो इसलिए पालक जो है हम हर चीज में इस्तेमाल करते हैं, फायदा भी करती है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ये देखिए धनिया का बीज, इसको भी हाथ से क्रश करेंगे ऐसे। थोड़ा जीरा, मिर्च काटे थोड़ी सा देखिए, थोड़ा हरा मिर्चा। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप स्पाइसी खाना पसंद करें। हम थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए मैंने कम डाला है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर और चाट मसाला। अब साथ में पड़ेगा ये अदरक। अब आइए इसमें मेन चीज है नमक। अक्सर आप लोग कमेंट करके बोल देते हो, नानी वो आंटी जी आपने नमक नहीं डाला है। तो नमक तो मेन जरूरी चीज है, हो सकता है बताने में भूल जाते हो। अब इसको हम मिक्स करेंगे, ये देखिए। अब इसमें हम सोडा, इनो ऐसी कोई चीज नहीं डालेंगे। इसको ही हम इतना फेंट लेंगे कि ये बढ़िया सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनके तैयार होंगी। तो चलिए पानी ले आते हैं, इसको फेंट ले। ये जो दाग है हमारा है, चिल्लाया करता है दोस्तों, इसकी आवाज वीडियो में आती रहती है। ये देखिए, अब वो जानवर है, मेरे कहने से चुप भी नहीं होगा। बस 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 बस। तो ये देखिए मैंने हल्दी डाल दिया है, और अब इस पकौड़े में डालेंगे थोड़ी सी धनिया। नमक और मिर्च स्पाइसी आप अपने अकॉर्डिंग डालें। ये देखिए, अब इसको हम साइड में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ढक के। और ये देखिए, इससे हम इधर रख देते हैं। तो अभी देखिए हम कढ़ी के लिए घोल बना रहे हैं, और उधर कढ़ाई में बनाएंगे हम चिप्स। देखिए इधर थोड़ा सा चिप्स बना लेते हैं। चाय बन गई है, चाय के साथ थोड़े चिप्स बना लेते हैं। चिप्स रेडी हो गए, इसमें नमक डाल के
थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे। नमक डालो आरती। हल्दी डाल दिया। धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हम इसको ऐसे घोल देंगे। अब तक अपना इधर पकौड़ी का स्टेप उठा लें। ये देखिए, ये बना रहे हैं ये पकौड़ियाँ। देखिए, अब इसको जितना ही हम फेंट लेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी कढ़ी बनेगी। इसलिए हम इसमें सोडा और वो नहीं डालें ना, सीड सोडा या इनो, किसी प्रकार का कोई फुलाने वाला आइटम। बहुत बढ़िया सी पकौड़ियाँ बनेंगी। पालक भी फ़ायदेमंद होती है, हेल्दी, और बेसन भी अच्छा ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पकौड़ियाँ। गैस को तेज़ कर देते हैं। ये देखिए, पकौड़ियाँ आप छोटी बड़ी अपने अनुसार बना सकते हैं। हम तो मीडियम बना रहे हैं, ना छोटी ना बड़ी। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। और हम तो कढ़ी जब बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं। बच्चे खाते हैं पकौड़ियाँ, लेकिन आज घर में कोई है नहीं, तो इसलिए हम थोड़ी सी कढ़ी पकौड़ियाँ बना रहे हैं। आप लोग आइए, ठंड बहुत है, जो हमारे साथ पास का हो। ये देखिए, ये पकौड़ियाँ बन गई मेरी। ठंड में तो ये जाड़े के महीने में सवेरे चाय के साथ पकौड़ी हो और पूरी हो, छोला हो, ये सब चीज़ें अच्छी बहुत लगती हैं। लेकिन अब ये है कि करने वालों को खलता है, खाने वालों को तो मज़ा आती है। लेकिन ठंड बहुत है, जितनी बार भी पानी में हाथ डालो तो हाथ में ठंड बहुत लगती है भाई। तो चलिए अब हम उनको पलट लेते हैं पकौड़ियों को। देखिए, आज हम बना रहे हैं पालक की पकौड़ी और साथ में 1-1 कप चाय। आज दोस्तों बृहस्पति है, बृहस्पति को मैं हमेशा कढ़ी बनाती हूँ, तो आज मैंने पालक की कढ़ी बनाई है। और उससे पहले ये हमारी पकौड़ियाँ हैं जो सभी लोग मिल बैठ के खाते हैं। पकौड़ियाँ हम निकाल रहे हैं, ये साइड में लगा देंगे जिससे इसका तेल। अब देखिए, दूसरी पकौड़ियाँ डालने चल रहे हैं। पकौड़ियाँ छोटी बड़ी अपने अनुसार डालें। इसमें पालक पड़ा हुआ है, प्याज पड़ा हुआ है, चाट मसाला पड़ा हुआ है और हरा मिर्च, हरी धनिया, मतलब ज़रूरी सारी सामग्री इसमें मैंने डाल रखी है। इसके अलावा अगर आप चटपटा ज़्यादा खाना चाहते हैं, स्पाइसी, तो हरा मिर्च अलग से डाल सकते हैं, हरा मिर्च डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा हरी मिर्च कम खाते हैं, मतलब हरी मिर्च नहीं, कोई भी मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो अब ये देखिए, तो पकौड़ियाँ रेडी है, साथ में मेरी कढ़ी भी बनने जा रही है। और इसके साथ बनाएंगे बाजरे की पूरी। किसको किसको पसंद है कढ़ी और बाजरे की पूरी। नहीं, अभी ये देखिए आप लोगों को पकौड़ियाँ कैसी लग रही हैं देखने में। खाने का मन कर रहा है अब। बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ, और ठंड में गरम गरम रजाई हो, हाथ में चाय की प्याली हो, साथ में पकौड़ियाँ हो, तो क्या कहना। तो ये देखिए तैयार हो गई मेरी डिश। ये है पकौड़ियाँ, ये है भरवा मिर्चा, और ये सारे अचार के पैकेट हैं। कई फ्लेवर के हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ये रसगुल्ले हैं और ये मीठी खीर है। तो आ जाइए आप सभी लोग, साथ बैठ के चाय पीते हैं और ये नाश्ता करते हैं।
और देखिए कढ़ाई में तेल ज़्यादा था, निकाल लिया है। अब हम ये इसमें प्याज डाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यक सामग्री मेथी। ये देखिए छोटा चम्मच है, इससे 2 चम्मच मैंने मेथी भी डाली। कढ़ी में मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब गैस को तेज कर देते हैं, तो भून देते हैं। और भी आप जो चाहें मसाले डाल सकते हैं, हम ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करते कढ़ी में। अब देखिए प्याज पक गया है। अब हम इसे घोल डालेंगे, ये जो हमने मट्ठा और बेसन घोल के रखा है, ये इसको हिला लें, नहीं तो ये नीचे बेसन जम जाता है। देखिए गैस को स्लो रखेंगे। इसको चलाएंगे, इसको चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी कढ़ी जो है खदकने नहीं लगेगी, मतलब बॉयल नहीं होने लगेगी, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। थोड़ा सा हल्दी और डाल देते हैं, कलर हमें कम अच्छा लग रहा है। अब इसको चलाते रहेंगे। जैसे ही खदकने लगेगी वैसे हम चलाना इसका बंद कर देंगे। चलाने से ये होगा ना, नहीं तो ये दही है ये फट जाएगा। फिलहाल मैंने मसाले मिला रखे हैं, फटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको चलाते रहें। वैसे दोस्तों आज हमने गलती कर दी है, लोहे की कढ़ाई में बनाई है। मैं पकौड़ी बना रही थी लोहे की कढ़ाई में, उसी में मैंने कढ़ी भी बना ली, लेकिन कढ़ी हमेशा स्टील या हैंडालियम में बनाए। जैसे पुराने ज़माने में तो फ्रेंड्स लोहे की ही कढ़ाई घरों में होती थी, लेकिन अब हम लोग थोड़ा लोहे की कढ़ाई में कढ़ी नहीं बनाते हैं। गाँव में तो पहले बोलते थे कि लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा बनता है खाना, लेकिन हम साग बनाते हैं। आज हम पकौड़ी बना रहे थे इसी में, और उसी में बातें करते करते कढ़ी बना दिया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और हम चलाते रहेंगे तो फटेगा भी नहीं। ये देखिए इसमें पानी डाल देते हैं। अब कढ़ी देखिए, कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना यानी पकना, इसीलिए इसका नाम कढ़ी बनाया गया है। मतलब कढ़ती रहती है, कढ़ती रहती है, मतलब पकती रहती, तब इसमें स्वाद आता है। किसी किसी को ज़्यादा खट्टी कढ़ी पसंद आती है, मुझे कम खट्टी कढ़ी पसंद आती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा स्वीट भी डाल देती हूँ, यानी गुड़ डाल दीजिए। चीनी नहीं है, गुड़ डालिए, गुड़ की ये कढ़ी अच्छी लगती है। अब थोड़ा सा हमने देखिए इमली का पल्प था इसमें, ये हम इसमें डाल देते हैं, ये इसका स्वाद बदल देगा। ये इमली की चटनी हम बना के रखते हैं दोस्तों, कभी कभी जब कढ़ी या रसाद बनाते हैं तो थोड़ा सा डाल देते हैं। बाकी समोसा पकौड़ी इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कढ़ी हमारी ये काफ़ी पक गई है, लेकिन अभी भी हम इसको पकाएंगे, उतारेंगे नहीं, पकती रहेगी। लेकिन अब हम इससे पकौड़ियाँ ऐड करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि पकौड़ियाँ हमारी फूलती नहीं हैं, क्या बात है? तो हम आज आपको बताते हैं। जैसे ये मेरी पकौड़ियाँ हैं, पहली बात तो ये पालक और प्याज पड़ा हुआ है, और सिंपल पकौड़ी जो बनती है जिसको गांव में फुलौरी बोलते हैं, वो तो बहुत जल्दी फूल जाती है। थोड़ा इसको फूलने में प्रॉब्लम होती है, इसमें प्याज भी है, पालक भी है, इसलिए। फिर भी मैं आपको बताऊँ, इसको आप ऐसे बनाएं, ऐसे हाथ में रखें पूरा, और इसको ऐसे करके दबा दें। ये देखिए,
और इसको इसमें डाल देंगे। ये जितना आप हाथ से दबाएंगी ये उतना ही अंदर जाके कढ़ी पिएगी आपकी। ये ये नॉर्मल कढ़ी से कढ़ी अलग है। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता दूं, आपके बुजुर्ग भी जानते होंगे, घर में जब ये कढ़ी बनती थी तो इन पकौड़ियों में कुछ नहीं पड़ता था। पहले की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने जिले की बात बता रही हूँ, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, कि इसमें कुछ और नहीं पड़ता था। बेसन खूब फेंटा जाता था, फेंटने के बाद बढ़िया बढ़िया से फुलौरी बनाई जाती थी, उसको फुलौरी बोलते थे, उसकी कढ़ी बनती थी, बहुत ही स्वादिष्ट। लेकिन नया ज़माना आया, यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, हम लोगों ने भी अपना चलन बदल दिया। इसमें नए नए स्वाद भरने के लिए मेथी डालते हैं, पालक डालते हैं, प्याज डालते हैं, लौकी की तो कभी कभी खैर बनती थी, लेकिन अब तो सब कुछ डाल के कढ़ी बनने लगी। लेकिन मेन कढ़ी आपको मैं बता दूं कि मेन कढ़ी वही होती थी, बेसन की फुलौरी और ढेर सारा ये मसाले भी ज़्यादा नहीं पड़ते थे, हल्दी, हरा मिर्चा और मेथी, जीरा, बस इतना बहुत हुआ, फिर तड़का लगा दिया। लेकिन अब तो हम इस यूट्यूब के लिए, वीडियो के लिए इस कढ़ी के 20 कर्म कर देते हैं, मतलब इसका कर्म ही इसके बिगाड़ देते हैं कि क्या क्या बनता है। इसको बहुत चीज़ें डाल डाल के इस्तेमाल करने लगे कि हमें व्यू मिले, आप लोग पसंद करो। ये अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अब इससे कढ़ी पक गई है, अब इसको हम इस भगोने में निकाल लेंगे। ये देखिए, जीरा है, ये देखिए, जीरा है, राई है, खड़ी धनिया है, थोड़ी सी हींग है, ये इसमें हम चटका देंगे। गैस को स्लो करेंगे, 2 मिर्चें डाल दिए, करी पत्ता, गैस को करते बंद। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम इसमें डाल देंगे,
तो अब देखिए ये लग गया है मेरा तड़का। अब बन गई है मेरी कढ़ी, ये देखिए। तो कैसी लग रही है आपको मेरी कढ़ी? और अब हम डाल देंगे इस पे ऊपर थोड़ा सा कटी हुई हरी धनिया। और हो गई रेडी मेरी कढ़ी। तो कैसी लग रही है आपको? ये देखो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मेरी कढ़ी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। तो कैसी लग रही है आपको मेरी कढ़ी? अगर पसंद आ रही तो बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दें। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी कढ़ी बनके मेरी तैयार हुई है।